बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 207 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज का जो हाई रहा वो 79,704 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 717 पॉइंट गेन किए थे। आज के लो लेवल पर भी इंडेक्स के पास तकरीबन 84 पॉइंट थे और इंडेक्स ने लो लेवल दिखाया आपको 79,071 पे, यानी कि आज इंडेक्स ने कोई भी पॉइंट लूज नहीं किए। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 79,357 पर है, जिधर इंडेक्स ने 409 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो कल भी आपको बताया था कि बतदरीज जो आपके वॉल्यूम है वो कम से कम हो रहे हैं। आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में वो सिर्फ 102 मिलियन के हैं। कल वॉल्यूम तकरीबन 137 मिलियन के थे और उससे पिछले दिन 201 मिलियन के। इंडेक्स को आप रेंज बाउंड कह सकते हैं स्टॉक की प्राइस को लेके, वो भी अप डाउन होती रही, लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि रोल ओवर वीक की वजह से इंडेक्स रेंज बाउंड परफॉर्म करता है और ये आपको पता है। लेकिन ये जो रोल ओवर वीक है इसमें अच्छी बात ये है कि जो आपके फ्यूचर मार्केट वाले थे, जो शॉर्ट वाले थे, उनको सोमवार वाले दिन ही तकरीबन 1700 पॉइंट मिल चुके थे। तो अगर तो उन्होंने उसको 1700 पॉइंट को गनीमत जान के कुछ अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर कर ली है तो फिर बहुत थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा रोल ओवर वीक का अगले 2 दिन में। और अगर कोई हमारी तरह के ढीले डाले अभी भी बैठे हुए हैं ज्यादा नीचे की उम्मीद पे, तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ बंदे मेरे ख्याल से जुम्मे वाले सेशन में लास्ट टाइम तक भी अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड रखते हैं और उस टाइम क्लियर करते हैं। तो लग ऐसा रहा है कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट सेलर के पास, फ्यूचर वालों के पास अपनी पोजीशन क्लियर करने की। तो लग रहा है कि काफी बंदों ने वो क्लियर कर ली होगी, लेकिन फिर भी 2 दिन आगे जुमेरात और जुम्मा रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो ये 2 दिन थोड़े से सुकून से गुजार लें। साथ में अभी फीपीलीपी देखते हैं तो कुछ पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि कल जो बाइंग थी वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की बाइंग थी और बाकी तमाम जो इदारे थे वो सेलिंग पे थे। कल आपको बताया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बैंकिंग सेक्टर में घुस रहा है, उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। कल बाइंग थी उनकी बैंकिंग सेक्टर में और आज हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो लास्ट में फीपीलीपी देखने का और साथ में इन्वेस्टर की, इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग देखने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको पता चले कि इंडिविजुअल किस में घुस रहा है, हमें उससे दूर रहना है, और फॉरेन इन्वेस्टर किस में बाइंग कर रहा है, हमें उस तरफ जाना है। तो अभी थोड़ी देर बाद फीपीलीपी देखेंगे तो फिर कुछ नेक्स्ट आगे की पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। उसके बाद एक पर्सनल नोट था कि कुछ भाई पर्सनल मैसेज करते हैं और यूट्यूब के नीचे कमेंट भी करते हैं। तो जो भाई पर्सनल में मैसेज करते हैं वो जो मुझसे पूछते हैं, जैसे कि कोई पूछता है कार बाय कर लूं या ना करूं, तो मैं उसका यस नो में जवाब तो दे देता हूं। उसके बाद जो आपका थैंक्स आता है उसका जवाब अक्सर और बेशतर रह जाता है। तो देखें ये कोई एटीट्यूड नहीं है या कुछ मेरा मूड नहीं है कि मैं आपका जवाब नहीं देना चाहता उस थैंक्स का, असल में टाइम ही नहीं होता। इतने मैसेज आते हैं पर्सनल में कि उनका पहले तो जवाब देना, उसके बाद जो आपके थैंक्स या शुक्रिया होता है उसका जवाब देना काफी मुश्किल रहता है। अपना भी देखना होता है, अपने पोर्टफोलियो को भी मैनेज करना होता है, आपके सवालों का जवाब भी देने होते हैं। जो खबरें आ रही होती हैं उनको देख के, थोड़ा सा उनको खंगाल के, सर्च करके देख के कि जो खबरें आ रही हैं वो आज की डेट की हैं, कब की हैं। ये नहीं कि 6 माह पुरानी खबर हुई और वो ही ग्रुप में ठोक दी। तो उन चीजों को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए आपके थैंक्स का और बाकी शुक्रिया का या बाकी चीजों का जवाब देने का टाइम नहीं होता। लेकिन आप में से जो भाई भी सलाम करते हैं उसका जवाब मैं अक्सर दे देता हूं, और अगर ना भी दूं, आपको टाइप ना करूं, तो वैसे खुद भी सलाम का जवाब मैं दे देता हूं। तो ये चीजें इसको क्लियर करना जरूरी था। लेकिन नेक्स्ट मैंने सोचा है कि अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह जो आप शुक्रिया या थैंक्स या कुछ भी भेजते हैं जो कि रिप्लाई करने वाला नहीं भी होता, तो उस पर इंशाल्लाह मैं रिएक्ट जरूर किया करूंगा, चाहे उस पर कुछ थम्स अप भेज दूं या कुछ भी भेजूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जवाब जरूर दूंगा किसी ना किसी तरीके से। और लास्ट में ये इंक्लूड करना था कि सर कहने से गुरेज किया कीजिए, चाहे आप पर्सनल मैसेज करें या यूट्यूब के नीचे कमेंट करें तो सर ना बोला करें। मैं कुछ बड़ा फिलासफर या कुछ सर नहीं हूं, ना मेरे पास कुछ ज्यादा नॉलेज है, आप ही की तरह का एक ट्रेडर हूं। तो भाई बोल के जो भी आपने पूछना हो पूछ लिया कीजिए, मेरे पास जहां तक उसके रिलेटेड कुछ नॉलेज होगा आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो आप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सिल्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 36 मिलियन के, हास्कोल 25 मिलियन। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में PIA, ASC, DFML, AGL, WTL,
TPLP, FFL, FFBL। और FFBL के पास न्यूज थी जो कि कल ग्रुप में लगा दी थी कि FFBL वालों को, जो शेयर होल्डर हैं जिनके पास FFBL है, उनको FFC के भी तकरीबन 0.32% शेयर जो है वो मिलेंगे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज ठीक मूव थी, 229 पॉइंट गेन किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, केमिकल, फूड, सीमेंट, मिसलेनियस। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए वो पावर जनरेशन ने किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने लेदर, टोबैको, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, रिफाइनरीज, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, सिंथेटिक। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, तकरीबन 79 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे एमईबीएल, टीआरजी, एफएबीएल, ईफर्ट, बीएफएल, बीएएचएल, एमबीपी, एंग्रो, एमसीबी। और आप ऊपर देखें तमाम जो है वो आपको बैंकिंग सेक्टर ही नजर आएगा। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो हक्को ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, 52 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे यूबीएल, डीए, डब्ल्यूएच, एसआरवीआई, पीएकेटी, कैपको, पीआईओसी, सिस्टम, एमटीएल, एआईसीएल। उसके बाद एक चीज मैंने नोट की है कि हम जो मुनाफा लेते हैं स्टॉक से, जो डिविडेंड देते हैं, चले डिविडेंड तो हमारे अकाउंट में आ जाता है, लेकिन जो हमारी इक्विटी में इजाफा होता है, जो हम स्टॉक खरीदते हैं, यानी कि 50 रुपए का एंग्रो खरीदा फॉर एग्जांपल, उसको 60 रुपए में सेल किया, अगर 10 रुपए उसके साथ बचते हैं तो हम चाहते हैं कि वो 10 रुपए भी वो अपनी जो हमारी ओल्ड कैपिटल है उसके साथ ऐड करें और फिर उसके साथ आगे बाइंग करें। तो पूरे का पूरा कैपिटल आप ठोक देते हैं नए स्टॉक में और स्टक होके बैठ जाते हैं, फिर मुंह हमारा बन जाता है मसूर की दाल की तरह। तो कोशिश किया करें कि जो कैपिटल आपका ऑलरेडी है, 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद जो आपको 50,000 या 10,000 फायदा होता है, उसको वीकली बेसिस पे, हफ्ते बाद या मंथली बेसिस पे हर महीने वो विड्रॉ कराया करें और उसे यूज किया करें, कुछ अयाशी मयाशी करें उससे। तो मेरे ख्याल से आपका दिल जो है वो स्टॉक मार्केट में और अपने पोर्टफोलियो में लगा रहेगा। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.20 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.23 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.22 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग पे हैं ना सेलिंग पे हैं, बल्कि होल्डिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.16 मिलियन की, लेकिन ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग इनकी देखिए इंडिविजुअल की तो 69 मिलियन का उन्होंने बेचा और 69 मिलियन का खरीदा। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.35 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है तकरीबन $500,000 की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.11 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.19 मिलियन। कल मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इदारा बाइंग पे आता है तो फिर आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं या नेक्स्ट कोई अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज अच्छी बात यह है कि आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स होल्डिंग पे है, बैंक्स ने कुछ इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं की, कंपनीज ने भी कोई इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं की, इंडिविजुअल्स ने थोड़ी सी सेलिंग की या आप कह सकते हैं सेलिंग नहीं की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 इदारे आपके बाइंग पे हैं, चाहे थोड़ी बाइंग पे हैं, क्योंकि आज वॉल्यूम इतने जनरेट नहीं हुए तो ज्यादा बाइंग की तो कोई तुक नहीं बनती थी या उम्मीद ही नहीं थी। या तो एक होता है कि 300-400 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते, उसके बाद हम देखते कि इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने इतना माल उठाया है तो फिर कुछ सिचुएशन हो सकती थी डरने वाली। लेकिन देखें जब वॉल्यूम ही 100 मिलियन के ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें तकरीबन इंश्योरेंस कंपनियां 0.35 और म्यूचुअल फंड 0.55 का उठा रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बाइंग है और आप चिल कर सकते हैं, पैनिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो लग रहा है कि जो इंडेक्स है हमारा वो रिकवरी को ही आगे कंटिन्यू करेगा। कमर्शियल बैंक्स को अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी बाहर है कमर्शियल बैंक्स का, बैंक्स ने भी बाय किया इसको, ब्रोकर ने भी बाय किया इसको, इंडिविजुअल ने भी बाय किया इसको, म्यूचुअल फंड ने भी बाय किया इसको। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में। तो बैंक्स आगे चल के हो सकते हैं अट्रैक्टिव, अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं। जो भी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का नीचे मिले उसे उठाएं। मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हो रही है मंडे को, तो लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो ज्यादा उम्मीद यही है कि कुछ पॉइंट कम किए जाएंगे। तो लेकिन देखें कमर्शियल बैंक्स, जैसे पीछे मैंने एक न्यूज लगाई थी ग्रुप में कि हुकूमत जो है वो तकरीबन डेली बेसिस पे पता नहीं कितने कितने अरब का
कर्जा ले रही है कमर्शियल बैंक से, वो भी 22% के हिसाब से। तो लग नहीं रहा कि बैंक कुछ पैनिक हो या कुछ ज्यादा गुंजाइश दें या नीचे गिरें। इंश्योरेंस कंपनीज की आज बाइंग है सबसे ज्यादा, तो फर्टिलाइजर में उन्होंने बाय किया है, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पावर, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, सभी में थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने बाय किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्होंने उठाया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर को उठाया है। म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पावर जनरेशन को उठाया है म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है म्यूचुअल फंड की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 79,600, 80,000, 80,400। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 79,000 पे, 78,500 और 78,100 पे। एच कार की एंट्री आपको कल बताई थी 278 में, 280 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। कल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन देखें मिल गया चांस आपको लेने का। आज इसका रिजल्ट था, रिजल्ट वैसे इतना बुरा नहीं था। अगर पिछला देखें इसी पीरियड का पिछला जो रिजल्ट था उसमें इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 1.02 थी, ₹1.02, और इस दफा ये ₹1.42 है। पिछली दफा से देखें तो रिजल्ट इसका कुछ ठीक है, लेकिन हमारी अवाम चाहती है लाल पीर की तरह 15-15 रुपए डिविडेंड लेना। 15 रुपए के स्टॉक के साथ 15 रुपए डिविडेंड आए तो फिर ये खुश होती है। लेकिन आप देखें कि डिविडेंड ना दे के भी एच कार वैसा गिरा नहीं जैसे गिरना चाहिए था। अगर ये 320-315 पे होता तो फिर 15 रुपए 20 रुपए इसने डिविडेंड ना देने पे गिर जाना था। लेकिन चूंकि ऑलरेडी काफी प्रेशर ले चुका है, पहले ही 300 से नीचे मूव कर रहा है, तो 278-280 से ज्यादा नीचे इसने कहां पे जाना था। दूसरे नंबर पे देखें, जब रिजल्ट अनाउंस हो चुका होता है या डिविडेंड आपको मिल चुका होता है, एक्स हो चुका होता है, उसके बाद थोड़ा सा कोई भी स्टॉक है वो सोग जरूर मनाता है। और ये चीज मैंने आपको ग्रुप में उसी टाइम मैसेज कर दी थी कि ये थोड़ा सा सोग मनाएगा 1-2 दिन, लेकिन इसके जो साथ के इसके सेक्टर के हैं वो आगे जा चुके हैं। तो एच कार भी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको 10, 15, 20 रुपए दे जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है, तो AKBL को आप ले सकते हैं डिप में, आपको जहां पे भी मिले। क्लोजिंग इसकी आई है 28.12 पे, तो पहला टारगेट इसका हो सकता है 28 रुपए 71 पैसे और 29 रुपए 30 पैसे। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है तो 27 रुपए 32 पैसे का कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब को आप डिप पे ले सकते हैं, क्लोजिंग है इसकी 22 रुपए और 57 पैसे पे। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 23 रुपए 26 पैसे से लेके 23 रुपए 81 पैसे तक। स्टॉप लॉस अगर यूज करना चाहें तो 22 रुपए का कर सकते हैं। FFC को भी आप डिप पे ले सकते हैं, क्लोजिंग इसकी 167 पे है तकरीबन। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 170-173 रुपए। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना हो तो 163.61 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, 163 रुपए 61 पैसे का। मॉनिटरी पॉलिसी अगर अनाउंस होती है मंडे वाले दिन, कुछ कमी होती है तो सीमेंट सेक्टर आपका मूव कर सकता है। तो सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी आपको नीचे मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इसको अकोमुलेट करना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।